गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। लास्ट क्लास हम लोग क्या सीखे थे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना, ठीक है। और हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट का फॉर्मेट सीख चुके हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बट बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखने से पहले बच्चों लोग, जो बैलेंस शीट के अंदर हम जो एसेट और लायबिलिटी दिखाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेंगे कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। आप पढ़ चुके हो पहले से। तो बताओ, बिजनेस के अंदर बच्चों लोग जितने भी प्रॉपर्टी हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एसेट, है ना। प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एसेट। या कोई भी चीज जो हमको फ्यूचर में क्या देगा? बेनिफिट और कैश, यही पढ़े थे तो ठीक है। बच्चों बताओ, एसेट कितने प्रकार के हैं? हाँ, 3 प्रकार का। पहला क्या था? नॉन करंट एसेट, फिर है करंट एसेट, और फिर है फिक्टिशियस एसेट। बच्चों लोग, एक कोई एसेट है ही नहीं, बेकार का एसेट है। नॉन करंट एसेट क्या है? आपको बताया था पहले से, लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म एसेट होता है ये। वो एसेट जिसको हम बिजनेस में रखते हैं लॉन्ग पीरियड तक। मतलब वो एसेट जिसको हम बिजनेस में रखे हैं लॉन्ग टर्म यूज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों लोग? नॉन करंट एसेट, राइट। वो एसेट जिसको हम बिजनेस में रखे हैं फॉर लॉन्ग टर्म यूज, और उन एसेट को सेल करना हमारा पर्पस नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट। लिखो, दोज एसेट्स which are held for long term use। लॉन्ग टर्म यूज मतलब मोर देन 1 years, है ना। एंड which are not meant for रीसेल, है ना, जिसको हम रीसेल में ही रखे हैं, मतलब ठीक है। तो बच्चों, वो एसेट जिसको हम बिजनेस पर रखे हैं लॉन्ग टर्म यूज के लिए, उनको क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट। अब हम नॉन करंट एसेट को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं बच्चों लोग। एक फिक्स एसेट्स और एक क्या? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ गए, कहीं हम बिजनेस के बाहर कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है ना। फिक्स एसेट ये वही है, इसका मीनिंग बोलो वही है, वो एसेट जिसको हम बिजनेस में रखे हैं लॉन्ग टर्म यूज के लिए, है ना, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो अब फिक्स एसेट्स को भी हम 2 पार्ट किए थे, याद करो, याद होगा आप लोग को। एक तो टैंजिबल फिक्स एसेट्स और एक क्या था? इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स, ठीक है ना। टैंजिबल फिक्स एसेट्स और इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स। अब टैंजिबल फिक्स एसेट्स क्या था बच्चों लोग? वो एसेट्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, बताया था, राइट। वो सारे एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब जिसको हम छू सकते हैं और टच कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टैंजिबल फिक्स एसेट्स। दोज फिक्स एसेट्स which have physical existence, है ना। दोज फिक्स एसेट्स which have physical existence, that means which can be seen or touched। seen and touched लिख दे रहा हूं, हो गया। which can be seen and touched मतलब वो सारे फिक्स एसेट्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब जिसको हम छू सकते हैं एंड देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टैंजिबल फिक्स एसेट्स। जैसे एग्जांपल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। तो ये हो गया टैंजिबल फिक्स एसेट्स। देन इनटैंजिबल फिक्स एसेट क्या है? दोज फिक्स एसेट्स which have
नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिस एसेट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, दैट मीन्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, ना ही छू सकते हैं ना देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या, गुडविल आप जानते हो, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है, सबके बारे में जानते हो। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमको दिखता नहीं है ना, एटसेट्रा। तो आपको मैं क्या बताया बताओ, प्रेजेंट एंड करंट एसेट के बारे में बताया। वो सारे एसेट्स जिसको हम बिजनेस पर रखे हैं लॉन्ग टर्म यूज के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट। ये दो प्रकार का है, फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट दो प्रकार का फिर है, टैंजिबल फिक्स एसेट और इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स, मतलब टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो बच्चों लोग, वो सारे फिक्स एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टैंजिबल फिक्स एसेट्स। और जिनको ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स। चलो अब हम जानते हैं करंट एसेट क्या है। तो बच्चों लोग, मैं बताऊं, अगर कोई एसेट जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एक साल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं करंट एसेट। सबको यही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, बहुत ईजी है। या ऐसा ही बोल सकते हो, वो एसेट जो पहले से कैश फॉर्म में है, वो एसेट जो कैश फॉर्म में है, या वो एसेट जिसको हम कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एक साल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट एसेट। वो सारे एसेट जो कैश फॉर्म में है और जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एक साल के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। दो एसेट्स विच आर इन कैश फॉर्म, है ना, दो एसेट्स विच आर इन कैश फॉर्म, या फिर दो एसेट्स विच कैन बी converted into cash within 1 year, within 1 year within 1 year from the end of the accounting period, है ना। बच्चों लोग, क्या लिखा हूं, वो सारे एसेट जो कैश फॉर्म में, दो एसेट विच आर इन कैश फॉर्म, जो कैश फॉर्म में है, या फिर जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में विद इन 1 year, है ना, एक साल के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, करंट एसेट। देखो, मान लो बच्चों लोग 31 दिसंबर 2020, मान लो ये हमारा करंट ईयर है, यहाँ एंड हो रहा है हमारा करंट ईयर। अब एक एसेट यहाँ पर है, जैसे स्टॉक मान लो, स्टॉक। अब उसको हम क्या लगता है कि इसको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब यहाँ ये हमारा करंट ईयर कब खत्म हो रहा है बच्चों, 31 दिसंबर 2020, यहाँ से एक साल के बाद, मतलब यहाँ साल खत्म हुआ ना, तो जहाँ से साल खत्म हुआ उसका एक साल के अंदर, मतलब यहाँ ये, अगर हम किसी एसेट को यहाँ पर कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, करंट एसेट। क्या बन जाएगा, करंट एसेट, है ना। उसी साल नहीं बच्चों लोग, जैसे ये हमारा स्टॉक हुआ, यहाँ साल हमारा एंड हो रहा है, तो अगर हम उसको इस साल का एंड, करंट ईयर का एंड होने के बाद एक साल के अंदर अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे कैश में, तो वो क्या हो जाएगा, करंट एसेट। तो दो एसेट्स विच आर इन कैश फॉर्म या फिर कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो देखो, हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब एंड हुआ, 31 दिसंबर 2020 को। हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब खत्म हुआ, 2020। और उसके बाद एक साल के अंदर अगर हम देखो, ये फिर नेक्स्ट 31 दिसंबर 2021,
कन्वर्ट कर लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, करंट एसेट। मैं अगर एग्जांपल लिखूं, क्या लिखूंगा, कैश बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कभी भी बेच सकते हो, है ना, स्टॉक डेटर बिल्स रिसीवेबल प्रीपेड एक्सपेंस एटसेट्रा। हो गया, ये सब हमारे क्या हो गया बच्चों लोग, ये हमारे करंट एसेट के एग्जाम्पल थे। अब चलो जानते हैं फिक्टिशियस एसेट क्या है। बच्चों लोग ये हमारा रियल एसेट नहीं है, आप इसको लॉस भी बोल सकते हो। ना ये आपको फ्यूचर में पैसा देने वाला है, ना आपको फ्यूचर में ये बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि एसेट वही होता है जो फ्यूचर में हमको कैश देगा या फिर बेनिफिट देगा, है ना। ये दोनों नहीं देगा तो ये हमारा लिए एसेट है नहीं, ये एक्चुअली हमारे लिए रियल एसेट है नहीं, एक तरह लॉस सब है, ये सब लॉस है। तो those assets which cannot be realized in cash, मतलब वो एसेट जिससे हम कैश रियलाइज नहीं कर सकते हैं, और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड। ये सारे वो एसेट हैं जो ना हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगा ना कैश देगा, इसलिए हमारे लिए ये एसेट है ही नहीं, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, फिक्टिशियस एसेट। इस एक तरह से लॉस है बच्चों लोग, है ना। और जैसे एग्जांपल बताऊं तो जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नहीं समझते हैं तो मत समझो, छोड़ दो, बाद में समझाएंगे, है ना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, है ना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एटसेट्रा। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिक्टिशियस एसेट हमारे लिए एसेट है ही नहीं, एक तरह से लॉस है ये, और हम इनको दिखाते हैं इसलिए एसेट साइड में, ताकि इनको हम फ्यूचर में कहाँ दिखा पाएँ, ट्रांसफर कर पाएँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए ही हम इनको कहाँ दिखाते हैं, एसेट साइड में। तो बच्चों लोग फिर से अगर बोलो तो बताओ मैं क्या पढ़ाया आपको, कि कोई भी चीज़ जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट और कैश देता है उसको क्या बोलते हैं, एसेट या प्रॉपर्टी को। करंट एसेट वो एसेट जिसको हम बिजनेस में रखे हैं लॉन्ग टर्म यूज के लिए, मतलब मोर देन 1 ईयर यूज के लिए, 1 साल से ज़्यादा यूज के लिए। और फिर करंट एसेट नॉन करंट एसेट कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2, फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देन फिक्स एसेट 2 पार्ट है, टैंजिबल फिक्स एसेट्स और इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स। टैंजिबल मतलब जिन एसेट का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब जिसको हम छू सकते हैं और टच कर सकते हैं, उनको बोलते हैं टैंजिबल फिक्स एसेट, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह, फर्नीचर। और वो एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिनको ना हम टच कर सकते हैं ना छू सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनटैंजिबल फिक्स एसेट, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब। देन मैं आपको बताया करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब क्या बताया, वो एसेट जो कैश फॉर्म में है या फिर जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, जो कैश फॉर्म में है या जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन उनको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट, है ना। एग्जाम्पल कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपका स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल दिया है। और मैं बता फिक्टिशियस एसेट, ये तो बेकार का एसेट है, इसको लॉस बोल सकते हो, ना हमको फ्यूचर में पैसा देगा ना ही हमको बेनिफिट देगा। जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, आप खाली याद रखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है। और ये फिक्टिशियस एसेट हम इसलिए दिखाते हैं बैलेंस शीट में, ताकि इनको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर पाए। ठीक है, तो बच्चों लोग आगे हम पढ़ेंगे लायबिलिटी के बारे में होगा। ओके बच्चों लोग, तो ये आप एसेट समझे,
अब उसी तरह चलो लायबिलिटी के बारे में जानते हैं। जैसे मान लो हम बैंक से लिए थे लोन 10 साल के लिए मान लो, तो वो लॉन्ग टर्म लोन हो गया, उसका पेमेंट करना है अपने को। मान लो सप्लायर से सामान खरीदे तो उधारी में, उसका पेमेंट करना है हमको। तो ये जो पेमेंट करना है इनको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी, है ना। जो हमको पेमेंट करना है, किसको, आउटसाइडर को। हमको मतलब बिजनेस, हम कौन है, आपको मैं +2 फर्स्ट ईयर से बताते आया हूँ, हम लोग अपने को क्या मानते हैं, बिजनेस, ठीक है। तो अब लायबिलिटी भी कितने प्रकार का है बताओ, ये भी 3 प्रकार का आपको बताया था मैं। नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर हाँ करंट लायबिलिटी, और क्या, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो जो पेमेंट हमको बाहरी आदमी को करना है उसको लायबिलिटी बोलते हैं बच्चों लोग। पहला क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, फिर दूसरा है करंट लायबिलिटी, तीसरा क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो पहले करंट नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, मतलब वो सारे लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमको 1 साल के बाद करना है, मतलब लॉन्ग टर्म के बाद, ऐसा ही बोल सकते हैं, उनको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। दोज लायबिलिटीज which are payable after a period of more than 1 year from the end of accounting period, या current accounting period बोल सकते हो, from the end of current accounting period। बस चलो वो सारे लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमको 1 साल के बाद करना है लेकिन फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। और वो लायबिलिटी, दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल, वो सारे लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमको 1 साल के अंदर करना है, विच आर पेबल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड, करंट अकाउंटिंग पीरियड, है ना, उसको क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। चलो समझते हैं एक बार क्लियर। मान लो 31 दिसंबर 2019 है, 31 दिसंबर 2020 है, 31 दिसंबर 2021, ऐसा ऐसा। तो मान लो ये हमारा करंट ईयर है बच्चे लोग, हमारा करंट ईयर ये है ना। मान लो हम बैंक से एक लोन लिए थे और इस लोन का पेमेंट हमको करना है यहां। तो आपका देखो, हमारा देखो बच्चों लोग, करंट अकाउंटिंग पीरियड कब खत्म हो रहा है, यहां, और उसका 1 साल के अंदर पेमेंट अगर होता है, ये 1 ईयर हो गया ना, उसके बाद जो करंट अकाउंट ईयर पीरियड यहाँ खत्म हुआ, उसका ये 1 ईयर हुआ। तो मैं यहाँ क्या लिखाया हूँ, वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट हम करने वाले हैं कब, एक विद इन 1 ईयर एंड फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। जब हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ, देखो हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड यहाँ खत्म हुआ है बच्चों लोग, तो इसका 1 साल के बाद, मतलब यहाँ इसके अंदर, विद इन मतलब, है ना। अगर हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड कब खत्म हुआ है, 31 दिसंबर 2019 को, फिर इसके 1 साल के अंदर अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो वो हो जाएगा करंट लायबिलिटी, क्या हो जाएगा। लेकिन अगर इसी लोन का पेमेंट हमको यहाँ करना है या यहाँ करना है या यहाँ करना है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, नॉन करंट लायबिलिटी। क्या करंट, कौन सा लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। नहीं समझे, क्या लिखा है देखो, दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर इन फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड।
करंट अकाउंटिंग पीरियड आपका देखो यहां पर खत्म हुआ, ये लोन आप लिए थे, ये हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड यहाँ एंड हो गया, करंट अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया है ना, करंट अकाउंटिंग पीरियड यहाँ एंड हो गया और उसका 1 साल यहाँ कंप्लीट हुआ, 1 ईयर। और फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पेमेंट करते हैं उस लोन का या यहाँ पेमेंट करते हैं तब होगा वो नॉन करंट लायबिलिटी। देखो मैंने में क्या लिखा था, वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमको कब करना है, आफ्टर आफ्टर ए पीरियड ऑफ वन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो करंट अकाउंटिंग पीरियड यहाँ खत्म हुआ है यहाँ, और 1 साल यहाँ कंप्लीट हुआ, फर्स्ट ईयर यहाँ कंप्लीट हुआ 1 ईयर, और इसके बाद यहाँ पेमेंट हो रहा है आपका। ज़्यादा बोलूँगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप मीनिंग खाली याद रखो। वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमको करना है करंट अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के 1 साल के अंदर, वो हो जाएगा करंट लायबिलिटी। और वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमको पेमेंट कब करना है, करंट अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के 1 साल के बाद, उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। आप इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हो, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नहीं क्या 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 एग्जाम्पल हुआ इससे, बैंक लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, डिवेंचर बाद में आएगा। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आप क्या बैंक से अगर ओवरड्राफ्ट किए थे तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एटसेट्रा। ओके, कंटिजेंट लायबिलिटी, चलो ये फिर से बोलूँगा, ये कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब एक ऐसा लायबिलिटी है जो लायबिलिटी नहीं है, ऐसा बोल सकते हो। मतलब ये एट प्रेजेंट ये हमारा लायबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर ये हमारा लायबिलिटी होता तो इसको हम लायबिलिटी बोलते, बट बोल रहा हूँ ये एक्चुअल लायबिलिटी हमारे लिए है नहीं है। हाँ, ये फ्यूचर में हमारा लायबिलिटी बन सकता है और कुछ इवेंट होने के बाद अगर ऐसा हो गया तो, ठीक है ना, लिखियो लायबिलिटीज विच आर नॉट लायबिलिटीज एट प्रेजेंट, है ना, बट दे may arise on the happening of some event, है ना, which is uncertain। देखो क्या मैं लिखा हूं, ये वो लायबिलिटी है विच आर नॉट लायबिलिटी एट प्रेजेंट, मतलब अभी लायबिलिटी नहीं है बच्चे लोग, एट प्रेजेंट हमारा ये लायबिलिटी नहीं है, बट ये बाद में लायबिलिटी हो सकता है ऑन द हैपनिंग ऑफ सडन इवेंट, अगर कुछ इवेंट होने के बाद, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी, मतलब ये बाद में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो हमारे अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है, हमको हमारे अगेंस्ट में कोई केस कर दिया सामने वाला आदमी, अगर हम हार गए तो हमको पैसा देना पड़ेगा, तो हमारा लायबिलिटी बन सकता है। बट अभी से हम कैसे बोलेंगे और लायबिलिटी होगा कि नहीं होगा। हम क्या किए हैं, अपना बिल को डिस्काउंट किए हैं बैंक में, एक बिल जो है हम डिस्काउंट किए हैं। अब बताओ, मतलब कोई भी, मतलब एक मतलब बिल डिस्काउंट हुआ है, तो अगर मान लो बैंक को बाद में पैसा नहीं मिला, बैंक में पैसा, हम क्या किए, जाके हम एक बिल जाके बैंक में डिस्काउंट करा लिए, बैंक को बोले तू पैसा ले लेना 2 महीने के बाद, 2 महीने बाद बैंक को पैसा नहीं मिला, तो फिर वो पैसा हमको भरना पड़ जाएगा, तो हमारा लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे
बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड बिफोर मैच्योरिटी, प्रपोज डिविडेंड, ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता और तुम सोचना भी नहीं हुआ। फिर एक और जो बोला केस के बारे में भी बोला, तो चलो लायबिलिटी मतलब जो हमको पेमेंट करना है बाहरी आदमी को, और ये 3 प्रकार का है, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी और कंटिजेंट लायबिलिटी। फिर से बोलूँगा, कंटिजेंट लायबिलिटी को हम लोग, ये हमारा लायबिलिटी नहीं है एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट हमारा ये लायबिलिटी नहीं है बच्चे लोग, ये एट प्रेजेंट हमारा लायबिलिटी नहीं है, एट प्रेजेंट हमारा लायबिलिटी नहीं है, इसका मतलब इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, है ना, इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, इसको हम दिखाते हैं बैलेंस शीट के बाहर एज ए नोट, फुट नोट दिखाते हैं कि ये हमारे लिए कंटिजेंट लायबिलिटी है, ठीक है ना। पहले मैं कंटिजेंट लायबिलिटी बता दिया, ये हमारा अभी लायबिलिटी नहीं है, बाद में लायबिलिटी हो सकता है, और डिपेंड करता है वो इवेंट हुआ कि नहीं हुआ, ऑकर किया कि नहीं किया, ठीक है। और वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमको करना है 1 साल के अंदर, है ना, लेकिन फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड, हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड यहाँ खत्म हुआ, है ना, और पेमेंट अगर उसके बाद 1 साल, उसका जो उस करंट अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा, अगर यहाँ पेमेंट हो जाता है, अगर यहाँ पेमेंट हो जाता है बच्चों लोग, तो ये हो जाएगा करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई लायबिलिटी ऐसा है जिसका पेमेंट होता है आफ्टर ए पीरियड मोर देन 1 ईयर, जिससे नहीं समझ रहे तो समझो, ये एक लायबिलिटी हुआ, लोन। अब इसका पेमेंट करंट अकाउंटिंग ईयर यहाँ खत्म हो गया हमारा, करंट अकाउंटिंग पीरियड यहाँ खत्म हो गया, और उसके बाद 1 साल यहाँ खत्म हुआ, तो उसका पेमेंट 1 साल के अंदर नहीं हो कि उसके बाद अगर यहाँ होता है या यहाँ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमको करना है आफ्टर पीरियड मोर देन 1 ईयर, आफ्टर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। आपको नहीं समझ में आया तो ऐसा समझो शॉर्टकट में, वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमको 1 साल के अंदर करना है उसको करंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमको करना है लॉन्ग टर्म, लंबे पीरियड के बाद उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। और वो लायबिलिटी जो अभी हमारा लायबिलिटी नहीं है बट लायबिलिटी बन सकता है ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट।